भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुद्धीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 हो गया था। श्लोक संख्या 23। यदास्य नाभ्यात् नलिनात् यदास्य नभयात् नदिनात् अहम् आसं महात्मनः अहम् आशं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुष अवयवान् ऋते। पुरुष अवयवृते। यदास्य नभ्यात् नलिनात् यदास्य नभयात् नलिनात् अहम् आसं महात्मनः अहम् आसं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा अवयवान् ऋते। पुरुष अवयवृते। यदास्य नाभ्यान् नलिनात् यदास्य नभयात् नलिनात् आसम् अहम् आसं महात्मनः अहम् आसं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषान् अवयवान् ऋते। पुरुष अवयवृते। शब्दार्थ यदा यदा जब जब अस्य अस्य उनकी नाभ्यात नाभ्यात् नाभि से नलिनाथ नलिनात् कमल के फूल से अहम मैंने आसम आसं जन्म लिया महात्मन महात्मा महापुरुष की न आविदम न अविदं नहीं जाना यज्ञ 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 की संभारान संभारान् सामग्री पुरुष पुरुष भगवान के अवयवान अवयव शरीर के अंग ऋते के बिना। अनुवाद जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था हुआ था। तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री कोई सामग्री न थी। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप नामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। प्रभुपा जी क्या समझा रहे हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। स्वयं मतलब खुद से, भू मतलब प्रकट होने। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता मादा तथा पिता नर के संसर्ग से फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है। सब जीवों में ऐसा देखा जाता है, वृक्षों में भी ऐसा देखा जाता है। वृक्षों में भी परागन की क्रिया होती है नर और मादा के द्वारा। किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से प्रकट हुए ब्रह्मा जी? पहले लिविंग एंटिटी महाविष्णु के नाभि से जो कमल पैदा हुआ, उस कमल से भगवान पैदा हुए, ये ब्रह्मा जी पैदा हुए। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है। नाभि कमल क्या है? भगवान के शरीर से निकला ना, तो भगवान के शरीर से निकलने के कारण इसको अंग कहते हैं। जैसे भगवान हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ये सब अंग है ना, ऐसे ही भगवान के नाभि से एक कमल निकला, तो वो भगवान का अंग कहलाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है, भगवान के अंगज कहे जाते हैं। अंग ज मतलब जन्म लेने वाले, भगवान के अंग से जन्म लेने वाले। जैसे कमल का नाम है पंकज, पंख माने कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला। जो कीचड़ से जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं, अर्थात उसे पंकज कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का नाम क्या है? अंगज, अंग से जन्म लेने वाले। फिर क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी पैदा हो गए भगवान के अंग से, तो उन्होंने देख नहीं पाए कि भगवान के अंग से मैं पैदा हुआ हूँ। जैसे व्यक्ति माता पिता आदि से पैदा होता है, तो सबसे पहले किसको पहचानता है वो? माँ को पहचानता है, क्योंकि माँ उसको गोद में लेती है, बार 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 माँ के साथ आदान प्रदान उसका होता है, तो सबसे पहले माँ को पहचानता है। फिर उसके बाद पिता को पहचानता है, फिर उसके बाद चाचा चाची, ताया ताई, फिर दादी बाबा, इन सबको पहचानने लगता है। फिर संसार दिखाई देता है उसको। ये विधान है। लेकिन जब ब्रह्मा जी पैदा हुए तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं, क्योंकि भगवान के अंग से पैदा हुए। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। सारा संसार उनको अंधेरे से भरा हुआ दिखाई दिया। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें। अंधेरे में जब बेचैनी हो जाती है तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं।
तो हृदय में से जिसको जो सूझ जाए, भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। हृदय में कहाँ से प्रेरणा देने वाला कौन है? हृदय में भगवान बैठे रहते हैं। भगवान घुस जाते हैं अंदर सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां, गीता में भगवान ने कहा ईश्वर क्या करते हैं? सर्वभूतानां, जितने भी भूत अर्थात जीव हैं, जितने भी लोग हैं, हृदयेशे तिष्ठति, उनके हृदय देश में बैठते हैं भगवान। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो उनके हृदय से भगवान ने उनको प्रेरणा दिया। ब्रह्मा जी के भी हृदय में भगवान है। तो क्या प्रेरणा मिली? बोले तपस्या करो। क्या प्रेरणा मिली? तपस्या। अब तपस्या किसको कहते हैं? चिंतन, भक्ति। और कुछ नहीं पता कुछ? किसे कहते हैं तपस्या? डिसिप्लिन, वेरी गुड। साधना। हम्म भक्ति में कुछ भी करा जाए वो तपस्या है। वेरी गुड। ग्रेटिफिकेशन, नेग्लेक्टिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, नेग्लेक्टिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर देना तपस्या है। जनरली अरे ये तो बेचारा फल खा करके रहता है, कितना तपस्वी है। अरे इसको देखो ठंडी में भी कपड़े नहीं पहन रहा है, कितना तपस्वी है। इसको देखो गर्मी में चारों तरफ से कंडे जला करके धूनी लगा रखी है इसने, कितना तपस्वी है। पहले ना गांव में भी जब लंबे समय तक बरसात नहीं होती थी तो छोटे छोटे बच्चे रेत में, गर्म रेत में वहां बैठ जाते थे सूर्य में तपने के लिए। बोले क्या कर रहे हैं? बोले तपस्या कर रहे हैं। क्या होगा? उससे बरसात होगी। देखा है पहले गाँव में, पहले ऐसी सभ्यता हुआ करती थी। आजकल तो नहीं ऐसा होता। हम जब छोटे थे तब हमने ननिहाल में जाते समय रास्ते में ऐसे बच्चों को देखा था। क्या कर रहे हैं? बोले तब किसी बच्चों को कोई लोग बोल देते कुछ भी तो बच्चे लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती तो एकदम से डट के बैठ जाते। उनको जो भी टोटका उपाय बता देते बच्चे लोग निष्ठा के साथ कर लेते हैं, है कि नहीं? कई बार कृष्णा सीरियल आता था, श्री कृष्णा या महाभारत आता था बचपन में, और लाइट चली जाती थी तो बच्चे एकदम जप करने बैठ जाते थे, भगवान का नाम लेने बैठे, लाइट आए जल्दी से, लाइट आए। पुराने समय में महाभारत एक दो टीवी हुआ करती थी गांव में, करेक्ट। तो फिर उससे लाइट आ भी जाती थी कई बार। यार उसको तपस्या लोग समझते हैं, लेकिन गीता में भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या बताई। गीता में भगवान ने, गीता कहाँ चली गई यहाँ से? अंदर से बाहर निकाल दिया करो। गीता में 3 प्रकार की तपस्या बताई। कौन कौन सी तपस्या है वो? यस राम स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी तपस्या जो हम अपनी इच्छा से भगवान की प्राप्ति के लिए खुद को कष्ट देते हैं तो उसको तपस्या यस, कहते हैं। वेरी गुड। तो भगवान की उसमें प्राप्ति के लिए स्वयं को अगर कुछ कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों को हम स्वीकार करें, उसको क्या कहते हैं? तपस्या। तो तपस्या में आनंद आएगा या कठिनाई कठिनाई होंगी? स्टार्टिंग में डिफिकल्टी एंड देन आनंद। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी देना आनंद, अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कठिनाई हो।
अब जैसे किसी व्यक्ति को लहसुन प्याज खाना तो आनंद की बात है या कठिनाई की बात है? आनंद की बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना घृणा की बात है कि उन लोगों के मतलब उसकी दुर्गंध आती है उनको। जिन्होंने खाया है और उनकी जीभ पर चव आ गया है, स्वाद आ गया है, उनके लिए आनंद की बात है। जैसे मांसाहार करना आनंद की बात है, दुख की बात है? बोलो। वो तो दुख की बात है। दुख की बात उस व्यक्ति के लिए है जो नहीं खाता। जो खाता है उसका मुंह खिल जाता है, अच्छा चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, बकरा मिलेगा, सुअर मिलेगा, खुश हो जाता है कि नहीं? तो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जरूरी नहीं। और जैसे सुबह नहाना, ये किसी व्यक्ति के लिए दुख की बात हो सकती है, और कोई व्यक्ति को न नहाने दिया जाए बोले अरे यार आज तो बहुत बुरे फंस गए, बोले ट्रेन में, और ट्रेन ऊपर से लेट हो गई, और नहा धो नहीं पा रहे हैं, खाएंगे कैसे, मुंह में अंदर जाएगा ही नहीं। कितना उसको ऑकवर्ड फील होता है ना, एक एक मिनट एक एक सेकंड उसको बिना नहाए कैसे गुजारना पड़ता है। और कुछ लोग आज बहुत आनंद आ गया, आज कोई उठाने वाला भी नहीं, नहलाने के लिए कोई फोर्स भी करने वाला नहीं, उल्टा का ट्रेन लेट, बोले क्या करूं, बोले सोऊं नहीं तो क्या करूंगी, सोना ही पड़ेगा, ट्रेन लेट हो रही है। जरूरी नहीं है। लेकिन फिर तपस्या किसको कहा जाता है? इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तपस्या किसको कहते हैं। राम स्वरूप प्रभु ने बताया भगवान की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना बोले वो तपस्या है। भगवान की प्राप्ति के लिए आनंद लेना भी तो तपस्या हो सकता है। क्या नहीं नहाना तपस्या है? फिर किसी व्यक्ति को नहीं नहाने पर कष्ट आ रहा है और किसी को नहाने पर आनंद की प्राप्ति हो रही, दूसरी ओर किसी व्यक्ति को नहाने में कष्ट आ रहा है, नहीं नहाने में आनंद आ रहा है। कौन तपस्वी है फिर? नहाने। क्यों? क्योंकि उसमें कष्ट मिल रहा है। तो नहाने वाला हर हालत में तपस्वी है, चाहे उसको कष्ट मिले या आनंद मिले, क्योंकि नहाने से वो भगवान की ओर जा रहा है। भगवान की ओर क्यों जा रहा है नहा करके? शुद्ध होने से। तो भगवान की ओर क्यों जा रहा है? शुद्धि का भगवान के साथ क्या लेन देन है? भगवान परम शुद्ध है। भगवान कैसे हैं? परम शुद्ध है। पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन ने कहा भगवान को, हे प्रभु आप तो पवित्रता की परम अवस्था है। अब जब वो पवित्रता की परम अवस्था है तो हमें भी अगर उनको पाना है तो हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, तभी तो साठगांठ होगी। भाई एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ रहना चाहता है तो लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढेगा ना, तभी तो रह पाएगा। एक व्यक्ति है जिसको रात को नींद नहीं आती और एक व्यक्ति है जिसको दिन में नींद नहीं आती, तो कैसे रह पाएंगे साथ में एक साथ? कठिन हो जाएगा ना। दो विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक ने एक को तो अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें भी शुद्ध तो होना पड़ेगा ना। तो शुद्ध कैसे होंगे? बोले स्नान कर लिया जाए, ग्रॉस लेवल की शुद्धि तो ऐसी ही हो जाएगी, शरीर को स्नान किया जाए। अब किसी को नहाने में आनंद आता है, बच्चों में भी देखो, कोई बच्चे होते हैं जो पानी में खेलने में आनंद आता है, नहाने में आनंद आता है, और कुछ बच्चे होते हैं पानी में रोना चालू कर देते हैं इधर से। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, और कुछ एक बच्चे खेलते हैं। तो अनेक जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, तो उसको अच्छा लग रहा है, वो भगवान की ओर जाएगा।
तो तपस्या का ये मीनिंग नहीं है कि कष्ट उठाना ही भगवान की ओर जाने के लिए। तपस्या का मीनिंग है भगवान की ओर जाने के लिए कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो कष्टपूर्ण हो या आनंदपूर्ण हो। तपस्या का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य भगवान की ओर जाने के लिए किया जाए, उसे क्या कहेंगे? तपस्या। अब भगवान की ओर ले जाने वाले कौन होते हैं जनरली? गुरु, साधु, शास्त्र। तीन चीजें हैं जो भगवान की ओर ले जाने की बात करेंगे। कौन कौन? एक तो गुरु, एक साधु और एक शास्त्र। संसार में अगर माँ पहले गुरु का उत्तरदायित्व तो निभाएगी तो वो भी भगवान की ओर जाने की बात करना चाहिए। लेकिन माँ आंख फोड़ दे, कहाँ भगवान की ओर जा रहा है बेटा, मैं ही भगवान हूं। अगर वो आंख फोड़ दे भगवान के बारे में तो गुरु तो उसी समय खत्म हो गया, वो गुरु है ही नहीं। भगवान की ओर जाने की बात करे बोले उसे गुरु कहते हैं। गुम रौति इति गुरुम। गुम माने अंधकार, रौति माने रौद्र रूप धारण करना। जो अंधकार से बाहर निकालने की बात करे उसे क्या कहते हैं? गुरु। तो भगवान भी हृदय में अंदर चैत्य गुरु के रूप में बैठे रहते हैं और हृदय से बाहर निकलने की बात करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। सबके हृदय में से आवाज आती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा मत करो भाई और ऐसा कर लो। तो कई बार हमारे हृदय से जो आवाज आती है ना, वो शास्त्र की आवाज से मैच करती है, साधु की आवाज से मैच करती है, गुरु की आवाज से मैच करती है। उस समय जो आवाज आ रही है अंदर से, कौन बोल रहा है? भगवान की आवाज है। और जब मैच नहीं कर रही है तब समझ लेना चाहिए अंदर हमारा मलिन मन की आवाज है। किसकी आवाज है? मलिन मन की आवाज है। जब मन कुछ ज्यादा ही मलिन हो जाता है तो भगवान की आवाज को ढक देता है, और जब मन थोड़ा शुद्ध होता है तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जैसे अभी एफएम हम यहाँ चलाएं और फ्रीक्वेंसी मैच ना करे तो खाली टू टू की आवाज आएगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट में मैच हो जाएगी तुरंत गाने बजने लगेंगे, तुरंत कोई ना कोई चैनल बोल पड़े। तो आवाज तो दोनों ही है, आवाज तो है ही। एक तो हम अपना खुद प्ले कर रहे हैं रिकॉर्डेड करके, और एक जो मार्केट में इंटरनेट पर जो आवाज अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में जो आवाज अवेलेबल है अलग अलग चैनल्स की। तो संस्कार चैनल वाले की भी आवाज को हम मैच कर सकते हैं, या फिर हम मिर्ची वाली दुनिया को भी मैच कर सकते हैं, आज तक को भी मैच कर सकते हैं, News24 को भी मैच कर सकते हैं। कौन से चैनल को मैच कर रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, वैसी आवाज बोलने लगेगा। तो जो मन है वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए एक डिवाइस है। जब हम संसार से मैच कर लेते हैं, ट्यूनिंग हो जाती है, तो संसार की आवाज आती है हृदय से, और जब भगवान से हमारी आवाज मैच हो जाती है तो गुरु, साधु, शास्त्र की आवाज को हम कैच कर पाते हैं, तो भगवान उस आवाज को बोलते हैं हृदय से। खैर, हम बता रहे थे तपस्या। तपस्या मतलब भगवान की ओर जाने का मार्ग, भगवान की ओर जाने का। इस बात को ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को समझाया था, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। 5वें स्कंद में उन्होंने ये श्लोक बताया,
100 के 100 पुत्रों को इकट्ठा किया, और 100 ही पुत्रों को नहीं, पूरी प्रजा के राजा थे वो, प्रजाजनों को भी इकट्ठा किया और सबको पुत्रवत पालन करते थे, इसलिए सबको पुत्र की तरह ही संबोधन किया उन्होंने। कहने लगे, नायम देह देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हताम बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध हे समात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। भगवान बोले, पुत्र कायेन सत्वम, अरे मेरे प्यारे पुत्रों, सत्वम मतलब हृदय को, तुम क्या करो, हृदय को शुद्ध कर लो, शुद्ध है समाज, तुम हृदय को शुद्ध कर लो। बोले ये जो शरीर है, नायम देह, ये जो शरीर है जो हमें मिला है, ये विड भोज, विड भोज, विड कहते हैं मल को, भोज मतलब खाने वाला, मल खाने वाला जो सूअर है या मल को खाने वाला जो कुत्ता है, ऐसे सूअर और कुत्ते की तरह संसार में मल भोजी बनने के लिए नहीं मिला है। इसी स्कंद में भागवतम के दूसरे अध्याय में ही है, या तीसरे में होगा, एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी ही बहुत सुंदर बात बताते हैं। इस तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय में, यस 19वां श्लोक, क्या कह रहे हैं, स्वविड वराह उष्ट्र खरई, 4 प्रकार के जीवों का यह वर्णन किया। स्व मतलब कुत्ता, विड वराह, विड माने मल, वराह माने सुअर, मल भोजी सुअर, 2 प्रकार के सुअर होते हैं, एक जंगली सुअर होता है जो मल नहीं खाता, घास वगैरह खाता है, फसल खाता है। बोले ग्रामीण सुअर जो होते हैं वो मल खाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, स्ववेद वराह उष्ट्र ऊंट, उष्ट्र माने ऊंट, खरई माने गधा, संस्तुतः पुरुषः पशु, बोले ये संस्तुति की जा रही है, ये बात बताई जा रही है कि जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, बोले वो इन 4 पशुओं में आ गया। कौन से 4 पशु हैं? ऊंट, विडबरा सुअर, वरा मतलब सुअर, कौन सा सुअर? यहाँ बोला विडबरा, विडबरा बोला मतलब मल खाने वाला सुअर, जंगली सुअर मत समझ लेना। कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, संस्तुतः पुरुष पशु, पुरुष को ये 4 कैटेगरी का पशु माना गया। अर्थात हम सभी जीव इन 4 कैटेगरी के पशु कहे जा रहे हैं। तो बोलो ये बात सही बात है कि गलत बात है? सही है। तुम्हें सुअर कोई बोले तो अच्छा लगेगा तुम्हें? अरे कोई प्रभु जी भी नहीं बोलता है ना तो भी खटक जाती है बात। अरे वो सचिनंदन है ना, अहंकारी हो गया है, नाम तो कुत्ता थोड़ी बोला उसने, लेकिन प्रभु जी नहीं लगाया। प्रभु भी लग, ओ सचिनंदन प्रभु इधर आ, प्रभु भी बोल दिया तो भी कैसा बुरा लगेगा? प्रभु जी नहीं लगाया भाई। और सीधा, अरे क्या बोला था ग्राम सिंह? ग्राम सिंह बोला था वराह अवतार में, जब भगवान ने वराह अवतार लिया तो हिरणाक्ष उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। नारद जी से पहले कह रहा है कि मेरे हाथ खुजा रहे हैं, या तो आप युद्ध लड़ लो। पहले वो गया था
वरुण जी से लड़ने के लिए। नीचे चला गया वो, तो वहां वरुण जी की अपनी पुरी है, तो वहां वरुण जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया मैं तुम्हारी टक्कर का नहीं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, तुम किसी और से लड़। तो पूछा किससे लड़ूं मैं, मेरे बराबर कोई होना चाहिए ना। तो बोले एक काम करो, परम पुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, जाओ परम पुरुष से लड़। बड़ा अवतार हो गया था उस समय, भगवान धरती को नीचे खोज रहे थे, डुबो दिया था उसने, तो उसको अपना अहंकार हो गया था। कुछ भी आदमी कर लेता है ना तो अहंकार बहुत जल्दी आकर के घेर लेता है। मंगल आरती में खोले डांस भी कर लेना तो भी अहंकार हो जाता है, मैं इससे ज्यादा डांस कर लेता हूँ। कोई भी चीज का अहंकार तो एकदम से चिपका ही रहता है, हम सभी उसी में पले बढ़े ना, इसलिए दिमाग बिल्कुल उसमें ही घिरा रहता है। तो उसको बड़ा अहंकार आ गया था, और फिर वो सोचता मेरे लायक मेरे बराबर का तो अब कोई है ही नहीं। बोले नहीं नहीं, परम पुरुष है, लड़ ले उनसे जाकर। बोले कहाँ मिलेगा, तू जा तो सही, यहाँ से मिल जाएगा भैया तेरे को। तो उस पुरी से निकला वो। उनकी पुरी का नाम क्या है, किसी को पता है? कोई विद्वान ऑनलाइन वालों में से? सब गूगल मार देंगे बाहर में बैठे लोग ना, तब फिर मैसेज डालेंगे। तो वो वहां से निकल पड़ा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, हे नारद प्रणाम। उन लोगों का तो प्रणाम करने का भी तरीका अलग होता है ना। नारद जी को सम्मान के साथ तो प्रणाम किया नहीं, उसकी टोनी अलग थी प्रणाम करने की। जैसे कोई अधिकारी आता है तो कैसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लिए ऐसे ही नमस्कार की फॉर्मेलिटी होती है, हृदय से झुकाव नहीं होता। तो नारद जी को उसने ऐसी फॉर्मेलिटी के रूप में प्रणाम किया। तो नारद जी पूछे उसको, और भाई सब ठीक ठाक? ठीक ठाक क्या, हाथों में खुजली हो रही है? तो मैं गया था वरुण लोग, वहां तो उसने मना कर दिया, मैं कहाँ लायक हूँ। उसने बोला कोई परम पुरुष है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ परम पुरुष को, परम पुरुष कोई मिल नहीं रहा है, आप ही लड़ लो। बोले नहीं नहीं, हम कहाँ तुम्हारे लायक है भाई, लेकिन परम पुरुष की बात कही है तो वो जरूर तुम्हारी खुजली को शांत कर देंगे। बोले परम पुरुष कहाँ मिलेंगे? बोले चले जाओ, देखो परम पुरुष का अवतार तो हो गया है, मिल जाएंगे आपको। तो ढूंढते ढूंढते जा रहा है, तो नीचे से वो धरती को लेकर के भगवान बड़ा अवतार में आ रहे, धरती को अपने दांतों पर रख करके तो चले आ रहे हैं नीचे से, ये आकाश मार्ग में ऊपर से जा रहा है। तो देख करके इसने ही तो धरती को फेंका था, तो फिर समझ गया कि अरे इतना शक्तिशाली कोई है। तो एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई, वो देखा तो सोच तो रहा था परम पुरुष कोई मनुष्य होगा, लेकिन वहां तो वराह रूप था भगवान का। तो बोला अरे ये तो वंचर निकला, वन में चरने वाला, ये तो वंचर निकला। अरे वंचर, तेरी ये मजाल, इंसान होता तो अलग बात है, तेरी ये हिम्मत, नीचे से धरती को निकाल करके लेकर के आ गया। तो मैं तो सुना था कोई परम पुरुष मिलेगा, लेकिन परम पुरुष का तू तो वंचर निकला। तो भगवान बोल पड़े, हाँ भैया ग्राम सिंह। भगवान को उसने वंचर का, तो भगवान ने उसको पलट के ग्राम सिंह का। कह रहे मैं तो सोच रहा था परम पुरुष निकले, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तेरे से क्या लड़ना। वैसे तेरा जो दुस्साहस है ये बड़ा भयानक है, ये तो जान से मारने वाला दुस्साहस है तेरा, मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था इतने समय से, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा अब तेरे से। हालांकि लड़ने की ताकत तो है नहीं तेरे अंदर मेरे लायक, पुरुष तो है नहीं, गधा बधा कुछ है नहीं तेरे तेरे पास तो सिर्फ
शुकर का शरीर है। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, अब जैसा भी है तो। भगवान भी बोले मैं भी ग्राम सिंह को ही ढूंढ रहा था भैया। तो ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को संस्कृत भाषा में ना, मतलब जो सिंह साहब होते हैं ना, बहुत अपना जो टॉर दिखाते हैं मार्केट में ना, ऐसे ही कुत्ता भी पूंछ ऊंची करके घुर्रा करके गली में जब चलता है ना, टॉर दिखा के चलता है बाकी कुत्तों को ना। मैं सिंह साहब हूँ, ग्राम सिंह। तो ऐसे वो अपना रुतबा दिखा रहा था। तो भगवान ने, मैं भी तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढ रहा था। खैर वो युद्ध हुआ और उसका फिर कल्याण किया भगवान ने। तो स्व माने कुत्ता। कुत्ता कौन सा? जिसे ग्राम सिंह कहते हैं। गधे को संस्कृत में वैशाख नंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कभी गधा मिले उसको वैशाख नंदन, तो खुश हो जाएगा आपका नाम, अपना नाम सुन करके, क्योंकि नाम कितना प्यारा बोला जा रहा है उसमें, वैशाख। तो बोले कुत्ते को तो कुत्ता कहा जाए, लेकिन हिरणाक्ष को क्यों कुत्ता कह दिया भगवान ने? भगवान ने वंचर नाम सुना अपने लिए, क्योंकि वंचर का रूप था, लेकिन हिरणाक्ष का रूप थोड़ी ना ग्राम सिंह का था। फिर भी भगवान ने उसे ग्राम सिंह कैसे कह दिया? क्योंकि भागवत बता रही है कि कौन कुत्ता है, कौन सुअर है, कौन गधा है और कौन ऊंट है। ये चार प्रकार के जानवरों की डेजिग्नेशन पशुओं पर भी लागू, मनुष्यों पर भी लागू होती है। पुरुष पशु, वो पुरुष इन चार प्रकार के पशुओं में से है। कौन पशु? न यत कर्ण पथो पेतो, जिसके कानों से, जिसके कानों में क्या नहीं जाता? जातु नाम गदाग्रज, जो अग्रज भगवान है, जो गदा धारण करने वाले भगवान है, जिनकी अमोघ गदा है, बोले उन गदाधारी भगवान का नाम, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनका गुणगान जिसके कानों में कथा रूप से नहीं जाता, बोले वो व्यक्ति क्या है? ऊंट, गधा, कुत्ता, सुअर। अब विचार करो, फिर मैं कौन हो गया? चार, मैं कौन हो गया? कुत्ता। मैं क्या कहलाऊंगा? सुअर। मैं क्या कहलाऊंगा? गधा। मैं क्या कहलाऊंगा? ऊंट। अब तुम क्या कहलाएगा? उससे बड़ा, उससे हाँ, बड़ा गधा। इसका अर्थ ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति गधा है, देखो ये सुअर है, ये ऊंट है। बिना संकोच के, बिना लाग लपेट के खुद को हम ऐसा समझ पाए कि ये श्लोक हमारे ऊपर कितना लागू हो रहा है। हमारे जीवन में यदि हम भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, भगवान का नाम हमारे कानों में अगर प्रवेश नहीं करने देते, अपने जीवन को संसार में आहार निद्रा भय मैथुन में अगर लगा करके चल रहे, तो मैं क्या हूं? कुत्ता हूं। मैं क्या हूं? सुअर हूं। मैं क्या हूं? गधा हूं। मैं क्या हूं? ऊंट हूं। अब हम अपने को तोल लें, क्या वास्तव में हम कथा में इतने अटेंटिव हैं? क्या हमने अपने जीवन को इतना अटेंटिवली कथा को कान में डालने का प्रयास किया? जैसे ही कथा होती है नींद चालू हो जाती है, जैसे ही हरी चर्चा होती है कुछ ना कुछ संसार में काम चालू हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। ये सबसे बड़ा आधार है कि हम पशु से इंसान कब बनेंगे। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है,
जैसे ही कान में बस कथा चालू हो जाए अंदर डालना। समझ में आ रहा है? तो आज तक का हमारा जो जीवन बीता वो भागवत के अनुसार किसकी तरह बीता? कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, गधे की तरह, ऊंट की तरह। अब संसार में कोई व्यक्ति मानेगा इस बात को? लेकिन भागवत कह रही है इस बात को। बहुत सुंदर श्लोक है, दूसरे अध्याय स्कंद का 3 अध्याय का 19वां श्लोक है। बोले जिस समय भगवत चर्चा में हमारा जीवन बीत रहा है, बोले वही समय हमारा मनुष्य की तरह है या भक्त की तरह है। बाकी समय में अगर भगवत चर्चा से विहीन जीवन है या भगवान की ओर जाने से विहीन है, बोले वो जीवन किसकी तरह है? कुत्ते, सुअर, गधा और ऊंट। चिल्ला चिल्ला करके बोलना सीखना चाहिए, मैं कुत्ता हूँ भाई, मैं गधा हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं ऊंट हूँ। जब हमें पता होगा कि मैं क्या हूं तभी तो उससे बचने का प्रयास करेंगे। यही बात भरत जैसे सबसे श्रेष्ठ पुत्र आदि को ऋषभ देव जी ने बताई। नायम देह देह भाजान निर्लोके कष्टान कामान अर्हताम विडभुजाम ये विडभुज। इसलिए कथा के लिए तो कुछ भी करना सीखना चाहिए। हरि चर्चा को श्रवण करने के लिए ना बहुत अलर्ट होने की जरूरत होती है। और आप जीवन में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो और आज से आप सभी जीवन में इस चीज का प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जो व्यक्ति कथा ध्यान से सुनता है, अब देखो ना, प्रभुपाद जी के पास भक्ति सिद्धांत महाराज को भी प्रभुपाद जी कहा जाता था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रवचन करते थे। तो प्रभुपाद जी भी वहां पर उनके शिष्य रूप में जब आए नहीं थे, उससे पहले यात्रा में ज्वाइन किया उन्होंने। यात्राएं निकलती हैं वृंदावन आदि में, तो कितने लोग होते हैं यात्रा में। और भक्ति सिद्धांत महाराज भूल जाते थे कि अभी समय क्या है, आंख बंद करके प्रवचन देते थे और कई कई घंटों के प्रवचन हो जाते थे। वो तो महापुरुष थे, उनको वेदाज एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, चलते फिरते शास्त्र थे। 7 साल की आयु में जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के जो सबसे विद्वान व्यक्ति थे भारतवर्ष के, उनको पराजित कर दिया और उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया। 3 साल की 4 साल की अवस्था में तो उनको सारी गीता कंठस्थ हो गई थी। इतने परम विद्वान थे। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज जब कथा करते थे तो उनको तो कोई भान ही नहीं रहता था। वो एक एक श्लोक पर कई कई महीने बोल देते थे, एक एक श्लोक पर। तो सारे लोग यात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कथा सुनने से ज्यादा तबरी ज्यादा लेना चाहते लोग, पिकनिक मनाना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स की अलग टीम होती है। और भक्ति सिद्धांत महाराज महापुरुष थे। महापुरुष किसी के अधीन नहीं चलते, किसी के साथ ऐसा नहीं कि एकदम लल्लू चप्पू करके चलें, चापलूसी के साथ चलें, ऐसा नहीं। वो अपने ही मौज में मौज मस्त रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किन्हीं चीजों को लेकर के ना। जो है वो है, किसी को अच्छा लग रहा है ठीक है, बुरा। हालांकि बहुत एक्सपर्ट थे तरीके से बातों को कहने के लिए। अभी जैसे मैं कहूँ तू कुत्ता है, और यही बात मैं जब भागवत के प्रमाण के साथ कह दूंगा तो मान लेगा आदमी। है कि नहीं? और एकदम से सीधा बोल दूंगा तो कोई नहीं सुनेगा। तो तरीके होते हैं। तो ऑर्गेनाइजर लोग सब चीजों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको भी काम करना पड़ता है। तो एक ऑर्गेनाइज, चलो चलो चलो, जिस जिसको शेष शाही भगवान के दर्शन करने हैं, चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज कथा चला रहे थे। एक्चुअली में जब आचार्य लोग होते हैं ना सामने, तो उनको कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते लोग।
कोई भी चीज हमारे हाथ में होती है तो उसकी कीमत नहीं समझते, जब वो चीज हमसे छिन जाती तब उसकी कीमत को हमें समझ में आता है कि अरे इस आदमी की या इस संत की कितनी बड़ी कीमत थी। सामने चीज उपस्थित रहती तो हम भाव नहीं समझ पाते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को भी बहुत सारे लोग उस समय में इतना महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ एक लोग गंभीर होते ही हैं। तो देखा सब उठ उठ के एक एक करके सब यात्रा में चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी बैठे रहे और उन्होंने आंख खोल के देखा तो देखा अकेले ही बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। ये नोट कर लिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। और जब दीक्षा देने की बात आई तो बोले अभय बाबू हैं और भक्त लोग इनको रिकमेंड कर रहे थे, इनको प्रभुपाद आप दीक्षा दे दीजिए, और बहुत डोनेशन भी करते हैं, प्रचार कार्य में सहयोग भी करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन सब बातों को ध्यान से नहीं दिया इतना। बोले हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत कथा ध्यान से सुनता है, मैं इसे दीक्षा जरूर दूंगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो पॉइंट नोट किया। संसार में तो सब नोट कमाने वाले गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन शिष्य के नोट को हरण करने में माहिर है। पाप थाप को कोई नहीं हरण करना चाहता, ऐसे गुरुओं का बोलबाला है। प्रभुपाद जी का वर्चस्व सारे संसार में फैल गया। बाकी और भी साधु आए होंगे उस यात्रा में, लेकिन कोई क्यों नहीं इतना महान बन पाया। इसलिए जिसके हृदय में प्यास है ना, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला। बोले गौरांग महाप्रभु की, कृष्ण भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, इनके जो उपदेश हैं, इनके जो श्लोक हैं, बोले ये सब जिसके कान में प्रवेश करते, जार करने प्रवेशिला, तार हृदय निर्मल भैलो तार, हृदय निर्मल भैलो तार। बोले उसका हृदय जरूर निर्मल हो जाए, जरूर। मतलब हृदय निर्मल नहीं मतलब मल है अंदर, मल अंदर है तो कौन है, सुअर कुत्ता ही है ना। इसलिए महाप्रभु आदि की सब लीलाएं जिसके कान में प्रवेश करती है ना, बोले वही पुरुष है, बाकी सब कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा है। अभी जैसे कल हमने कथा नहीं की, कल सुबह हमने एब्सेंट मार दिया, तो कल हम क्या बन गए। हम लोगों को संकोच बहुत होता है करने बहुत। वाले के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, सुनने वाले के लिए बोला। अच्छा भागवत करिए, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी चाहिए। 3 प्रकार से सेवा होती है, सुन के, पढ़ के और बोल के। प्रभुपा जी पहले ही बोल करके आ गए, आप बोलो तो मैं पढ़ के सुनाऊं फिर प्रभुपा जी का। 3 चीजें नित्य होनी चाहिए, सुनना, पढ़ना और बोलना। कल हमने नहीं किया सुना था बोला तो नहीं ना, लेकिन बोलना भी तो जरूरी है, दूसरे लोगों को सुनाना भी तो जरूरी है। तो ये क्या बन गए हम, सुअर बन गए। कई बार मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को, तो कुछ लोग क्या, प्रभु जी आप जितना हमें गंदा गंदा बोलते हैं ना क्लास में, कि इसके अंदर ऐसी मोह माया है, ये है वो है, इतने मोहित हम नहीं है संसार में, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो प्रचार आदि के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा है वैसा। हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, यही सबसे बड़ी बीमारी है। जब हम समझेंगे अरे मैं तो वास्तव में ही सुअर हूं, और ऐसा कह पाए, बड़े बल के साथ कह पाए कि हाँ मैं सुअर हूं,
जैसे मैं पाखंड के रूप में कह रहा हूँ आपके सामने, इतना हृदय से नहीं बोल पा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से मुद्दा निकला है तो मैं कह पा रहा हूँ, भाई मैं सुअर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, एक प्रकार से गधा हूँ, ऊंट हूँ। हम ये बात बता रहे थे कि उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में बता रहे थे? सुअर कुत्ते की बात कहाँ से निकली? तपस्या से। ये बात निकली, ऋषभ देव जी ने बताया, अपने प्रजाजनों को बताया, अपने पुत्रों को बताया, सबको पुत्रवत प्रेम पूर्वक बड़े प्यार से कहा, भाई सब कुत्ता हैं और तुम अपने आप को सुअर मत बनाओ, कुत्ता मत बनाओ, गधा मत बनाओ, ऊंट मत बनाओ। क्या करो? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तपस्या करने लग जाओ। तपस्या से फायदा क्या होगा? शुद्ध है समाज, तुम शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध होने से क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम, तुम्हें ब्रह्म मिलेगा। ब्रह्म भगवान को कहते हैं, ब्रह्म की पराकाष्ठा उसे परम ब्रह्म कहते हैं। कैसा सुख मिलेगा? ब्रह्म का सुख है बोले, ब्रह्म का दुख नहीं है। ब्रह्म सौख्यम, संसार का क्या बोले? संसार का दुख है, संसार का सुख नहीं। कल का प्रभुपा जी का बड़ा सुंदर कोट था, प्रभुपा जी उसमें लिख रहे हैं कि संसार में सर्वत्र दुख है। बोले यही नहीं, स्वर्ग में भी दुख है। प्रभुपाद स्वर्ग का भी वर्णन कर रहे हैं। संसार में सर्वत्र दुख है। बुद्धिहीन आदमी क्या सोचता है? बस उसे मकान मिल जाता है और गाड़ी मिल जाती है और स्त्री मिल जाता है, वो सोचता है अब मैं सबसे दुनिया का सुखी व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति का इतना सही तो लक्ष्य है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कल का कोट दिखाओ। द सफरिंग आर देयर हियर और इंडिया। प्रभुपाद अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी बता रहे हियर और इंडिया, सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मात्र चल रहा है। इंडियन लोग अमेरिका का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूयॉर्क जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अलग अलग देशों का ब्राउचर्स बना रखे हैं उन लोगों ने ना, और सब जगह आकर्षित करते हैं, यहाँ घूम के आओ, अब देखो क्या आनंद है वहाँ। यहाँ क्या है? कुछ नहीं। जैसे अमेरिकन लोग या ब्रिटिशर्स लोगों ने उधर बुलाने के लिए भी अलग अलग एजेंट लोग ब्राउजर्स बनाते, ऐसे ही वहां पर भारत के लिए भी ब्राउजर्स बना के बैठे रहते लोग। आप केदारनाथ जाओ, नहीं गए? देखो आप क्या स्वर्ग है बोले वहां। गंगोत्री जाओ, यमुन, कितने विदेशी आते कि नहीं आते? तो उनको लगता है वहां सुख नहीं है, यहाँ सुख है, और यहाँ वालों को लगता है यहाँ सुख नहीं। ये सब एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मात्र काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द सफरिंग आर देयर हियर और इंडिया, और हेल और हेवन। नरक में भी दुख है, स्वर्ग में भी दुख है। एनीवेयर विद इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज सफरिंग, बट पीपल आर सो फूलिश। और फूलिश कौन कैटेगरी का व्यक्ति माना जाता है? चार पशुओं में गधा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बट पीपल आर सो फूलिश दैट सिंपली हैविंग ए नाइस मोटर कार और ए स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, ही थिंक्स माई ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। हर व्यक्ति केवल इतना ही ओरिएंटेड है, बस मेरी बड़ी सी बिल्डिंग बन जाए, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, और मुझे एक बढ़िया सी कार मिल जाए, बढ़िया में भी बढ़िया कार, बढ़िया में भी बढ़िया कार, बढ़िया में भी बढ़िया मकान में, बस। He thinks my all problems are solved. He does not know that this life is a flash only. ये एक जस्ट बल्ब जला और बंद हो गया। हमारे दादाजी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़े समय पहले जले और बुझ गए, चले गए।
लाइफ इज ए फ्लैश ओनली, आई एम एटर्नल। लेकिन हम वास्तव में आत्मा होने के कारण शाश्वत है। मूर्खता के कारण लोगों को कोई सेंस ही नहीं है। हम सभी जीव गधे की तरह जीवन को बस बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए बोले ये सुख कैसा है, फ्लैश ऑफ लाइट। जीवन ही फ्लैश की तरह है। संसार का कोई भी सुख, खाना पीना, ये सब क्या कंटिन्यूस खा सकते हैं हम? रसगुल्ला, रसगुल्ला 24 घंटे में 24 घंटे सुख दे सकता है क्या? खाते रहेंगे तो उल्टी आने लगी 10 20 50 रसगुल्ला खाने के बाद। बोले ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, भगवान का जो सुख है अनंत है, वो क्षणिक नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति करनी, ये लक्ष्य बिठाना है कि हमें तपस्या करनी है। उसके लिए तपो दिव्यम, ये होगा कैसे? तपस्या से हो। हमारे लिए कोई अलग से नियम नहीं आएगा कि हमको एकड़म तिकड़म लगा करके कुछ तौर तरीका बन। अरे ब्रह्मा जी जो पहले व्यक्ति हैं उनको भगवान ने बोला तपा, क्या करो? तपस्या कर लो। अब उनको तो कोई वस्तु अवेलेबल है ही नहीं, खुद कह रहे हैं अंधेरा ही है भैया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो तपस्या कैसे करें? कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं। हमको लगता तपस्या के लिए हवन करना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, स्वाहा स्वाहा करना पड़ेगा, तब तपस्या कहलाएगी। नहीं, तपस्या क्या चीज है? जो ब्रह्म सुख की ओर ले जाए। कैसा सुख है वो? अनंत सुख है। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो हम कुत्ता गधा सूअर या ऊंट हैं। अब उधर अगर हमें जाना है तो कौन बताएगा? बोले गुरु साधु शास्त्र। तो गुरु साधु शास्त्र जिस बात को कह रहे हैं, बोले वही क्या है? तपस्या है। वही तपस्या है। मतलब क्या हो गया? आज्ञा पालन करना ही तपस्या है। अब कोई व्यक्ति बेचारा भूखा मर रहा है, तपस्या कर रहा है, गुरु जी कहें चल बेटा भगवान को भोग लगा हुआ है, राजभोग रसगुल्ला है, खा ले। बोले नहीं नहीं गुरुदेव मैं तपस्या करूंगा। अरे मूर्ख, आज्ञा पालन करना तपस्या है। उस समय तपस्या क्या बनेगी? रसगुल्ला खाना। और गुरु जी कहें ये रसगुल्ले खा मत लेना, ये रखे हुए हैं किसी गेस्ट को देने के लिए। और गुरु जी दाएं बाएं हुआ, हमने मार दिए सारे रसगुल्ले। क्या वो तपस्या कहलाएगा? उल्टा हम गुरु जी को ही देखने लग जाएं, ये तो रसगुल्ले के डब्बे संभाल के रखते हैं कमरे में, ये तो रसगुल्ले के डब्बे। और उनको ये पता नहीं कि कौन गेस्ट आया, किस समय आया, उसने किसको, गुरुजी ने किसको क्या दिया, ये उस बेवकूफ को नहीं पता। उसको तो ये दिखाई दे रहा है खूब मारते होंगे अंदर ही अंदर, है कि नहीं? खूब खाते होंगे। अब बताओ वो कैसे आज्ञा पालन करेगा? उसकी तो श्रद्धा ही गुरु में बेचारे की नष्ट हो गई। गुरु जी को ये नहीं देख रहा है कि गुरु जी किस तरह से कार्य कर रहे हैं भाई, लेकिन उसको अपना दिख रहा है बस। मेरे को रसगुल्ला दे दिया गुरु जी ने तो वाह गुरु जी बहुत बढ़िया है, और नहीं दिया अकेले मार रहे हैं, ये तो गुरु के लायक ही नहीं है, मैं इनकी क्यों सुनूं? है कि नहीं? सारा खेल कितना चेतना का है ना, कितना सूक्ष्म है। ऐसे गुरु के अंतर्गत रहते हुए आज्ञा पालन करना कितना कठिन हो जाता है। कैसे हम आज्ञा पालन? लेकिन तपस्या है क्या? आज्ञा पालन कर, गुरु की आज्ञा पालन, साधु की आज्ञा पालन, शास्त्र की आज्ञा पालन। तो अब तपस्या में गीता क्या बता रही है?
सब लोग अपने अपने मन से तो अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, ये तपस्या है, ये तपस्या है, ये जिसको जो लगता है वो तपस्या करने बैठ जाता है अपने मन के अनुसार। भाई हम ब्रह्मा जी की तरह ऐसे तो है नहीं कि हमारी ट्यूनिंग मैच कर जाए भगवान से कि अंदर से ही पता चल जाए ऐसे तपस्या कर। हमारी तो ट्यूनिंग संसार के चैनल से मैच करती है, तो हमें गीता खोलनी पड़ेगी और गीता खोल के निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा शास्त्र क्या कह रहा है तपस्या के बारे में, क्योंकि गुरु की भी बात एकदम से नहीं सुनेंगे हम। गुरु को भी प्रमाण देना पड़ता है, साधु को भी प्रमाण देना पड़ता है। साधु वेश में भी मेरे जैसे पाखंडी बहुत मिल जाएंगे, तो जो प्रमाण के साथ बोले हाँ अब ये बात मान लेंगे। तो अब भगवतीता क्या बता रही है तपस्या के विषय में, भगवान के वचन क्या है तपस्या के विषय में, कोई बता सकता है गीता में कहाँ बताया तपस्या का? 17 हाँ, गूगल ने मार दिया। 17वां अध्याय, 17वें अध्याय में 3 प्रकार की तपस्या बताई है। गूगल भी गुरु से कम नहीं है। भगवान बोले श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरई अफलाकांक्षीर्भैर्युक्त सात्विकीम परिचक्षते। बोले भैया 3 प्रकार की तपस्याएं कही जाती हैं। भगवान बोले अर्जुन को, अर्जुन 3 प्रकार की तपस्या है जिसका आधार पहले श्रद्धा है। श्रद्धया परया, देखो परा, अब जैसे जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो जो दूर की बात है, जैसे मान लो कोई मसूरी नहीं गया हो और मैं बोलूं ये रास्ता मसूरी जा रहा है, तो इसे परया श्रद्धा कहेंगे। परे की श्रद्धा, परे की श्रद्धा मतलब जो हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसके बारे में हमें कोई बात कह रहा है, अब हम उस बात को सुन करके चल पड़े। समझ रहे हो? एक है कि अरे भैया बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, आंखों से भी दिख रहा है कि हाँ बरसात हो रही है, तो व्यक्ति श्रद्धा कर लेता है। लेकिन जो विषय आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों से ग्रहणीय नहीं है, अभी आपको मसूरी यहां से नहीं दिखाई दे रही है या गंगोत्री यहां से नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी आप भरोसा करके उस व्यक्ति की बात पर चल पड़े, उसको कहते हैं परया श्रद्धा। परा श्रद्धा, दूर की बात में विश्वास कर लेना। अभी जैसे साइंटिस्ट ने कहा हमारे पूर्वज बंदर थे और हमने मान ली बात, तो ये परया श्रद्धा फिर भी नहीं कही जाएगी। श्रद्धा तो कहा जाएगा, परा श्रद्धा इसलिए नहीं कही क्योंकि दिव्य विषय की ओर नहीं ले जा रही है बात। ये असत्य भाषण है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन हम अंधविश्वासी कहे जाएंगे, फिर भी अंधे होकर के विश्वास कर लेना। परया श्रद्धा जो दिव्य विषय, जो शाश्वत विषय है, जो वास्तविकता है, उसके बारे में अगर कोई बात पता है जो आज हमारी इंद्रियां नहीं ग्रहण कर पा रही, हम उस चीज को ग्रहण करने लग जाए, बोले वो परया श्रद्धा है। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा परया तप्तम तपस त्रिविधम नरई। बोले जो अपने आप में तप्तम अर्थात करता है, तपता है, क्या करता है? तपह, तपस्या करता है। त्रिविधम 3 प्रकार की, नरई मनुष्य, जिसके पास परा श्रद्धा होती है बोले वो 3 प्रकार की तपस्या में लग जाता है। जिसके पास परा श्रद्धा होती है वो अपने आप 3 प्रकार की तपस्या में लग जाता है। कौन सी 3 प्रकार की तपस्याएं हैं? बोले पहली तपस्या जिसको कहते हैं सात्विक तपस्या। 3 गुण वाली तपस्या बताई, सात्विक, राजस और तामसी। बोले सात्विक तपस्या कौन सी? अफलाकांक्षा, मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हो हमें कृष्ण जी, हमें श्याम जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए।
बोले ये कोई फल नहीं, निष्काम भक्त है, भगवान से प्रेम चाहता है। बोले ये सात्विक तपस्या है, जिसमें कोई फल नहीं, मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, नहीं मेरे को टेम्पल मैनेजर बनना है, नहीं मेरे को बहुत बड़ा फंड रेजर, बहुत बड़ा आदमी, नहीं मेरे को प्रवक्ता बनना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहित। हे कृष्ण, केवल आपका प्रेम, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आज तो डोनेशन बॉक्स की ओर देख करके लालच आ जाता है, पैसा मिल जाए यहीं से। कितने फलों के पीछे भागने वाले, फिर हमसे सतोगुनी तपस्या हो पाएगी क्या? भगवान बता रहे हैं सतोगुनी तपस्या कौन सी है, रजोगुनी तपस्या कौन सी है, तमोगुनी तपस्या कौन सी है। बोले सतोगुनी इच्छा हमारे अंदर क्या, उसके अनुसार तपस्या का रूप बदल जाएगा, इच्छा से ही रूप बदल जाएगा। बस अभी तपस्या चालू नहीं की है, कुछ भी करेंगे हम तपस्या, इच्छा से रूप बदल देगी वो तपस्या। दूसरी, बोले सत्कार मान पूजार्थम, हम कोई भी काम करें, कोई भी काम, बोले सत्कार हमारा होना चाहिए, सम्मान बढ़ जाए हमारा, और पूजा हो जाए। अभी जैसे प्रकाशानंद सरस्वती के लिए आयोजन किया गया, तो चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया गया, बहुत हजारों लोग बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु जाकर के जहाँ पैर धोते हैं, जो मोरी का जगह था, वहां जाकर के बैठ गए। अब उनका बैठना पूजा पाने के लिए है क्या, सम्मान पाने के लिए बैठे वहां? उनके मन में लालसा ही नहीं, न सत्कार की, न मान की, न पूजा की। तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। हम लोग कहीं प्रोग्राम होता है तो हम देखेंगे कौन सी चेयर पर हमारा सम्मान बढ़ेगा, करेक्ट, उस हिसाब से लोकेशन ढूंढेंगे कि नहीं। और पहले तो यही चाहेंगे कोई हमें खुद अपने हाथ से लेके चले मेन चेयर की ओर, आइए आइए आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। अगर कोई व्यक्ति वहां पर कार्यक्रम करने के लिए गया और उसके मन में ये लालसा नहीं कि मुझे सत्कार मिले, मुझे पूजा मिले, मुझे कुछ भी मिले। अब जैसे मैं भाषण दे रहा हूं, बोले मैं इस तरह से भाषण दूं, वाह लोग तालियां बजाएं, छाप छूट जाए, ऐसे कुछ चुटकुले तैयार करके या ऐसा कुछ तैयार करके, माल मसाला, थोड़ा गरम मसाला डाल के, और फिर एकदम सत्कार बढ़ जाए, क्या लेक्चर दिया। और मेरी भावना अगर ये है तो मेरा वो कथा कौन सी तपस्या बन गई, रास। मेरा वहां जाकर के बैठना भी कौन सी तपस्या बन गई, राशि। जैसे पुजारी एकदम से ऐसे पूरे स्टाइल में एकदम बढ़िया आरती भी करे, तो स्टाइल अगर मारे और वो दिखाए कि हाँ देखो मेरा हाथ कितना बढ़िया घूमता है, और मेरा शरीर देखो कितना बढ़िया, एकदम सुडौल शरीर है, एकदम बढ़िया, और इस प्रकार से अगर अपना प्रदर्शन करे, तो वो अंदर लालसा कैसी, उसके अनुसार वो तपस्या रूप बदल लेगी। और कौन सी तपस्या बन जाएगी, राशि तपस्या। बढ़िया हेयर स्टाइल को मेंटेन रखे लोग, तो एकदम टकला होकर मैं पुजारी क्यों बनूंगा भगवान का। छल्लेदार बाल मेरे, घुंघराले बाल, भगवान की जैसे बाल मेरे, करली हेयर्स कितने बढ़िया है, मैं इनको क्यों मुंडन करूं। और बोले ठंडी लग रही है, मुंडन करने से बालों से ठंडी चालू हो जाती है। हाँ? और वैसे बिना स्वेटर के, स्वेटर को भी लड़कियां आ जाएंगी ऊपर खींच देगा, एकदम से ऐसे करके स्वेटर को भी ऊपर खींच देगा। ये आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई। हम स्कूल में थे, तो एक लड़की से हमें ऐसे आकर्षण हुआ, तो हम उसके दरवाजे पर जाकर के ऐसे बिल्कुल टी शर्ट पहन करके ऐसे ऊपर, और शर्ट को ऊपर किए जा रहे हैं वहां पर स्टाइल मारने के लिए। ये सब वृत्तियां याद आती हैं।
क्या वो जीवन था? आज भी वो वृत्ति तो नहीं गई जीवन में से, लेकिन ठंडी में अंदर, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही साहब। और बाल काटने से लो ठंडी लग जाएगी। कितना विचित्र बात है ये। खाली आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूं। तो बोले वो रजोगुनी यह न तो स्थायी होती है ना ही शाश्वत। ये तपस्या फल इसका परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी फल देने वाली होती है। और कौन सी तपस्या? बोले मूढ़ ग्राहेन आत्मनो यत पीड़या क्रियते तप। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? बोले परस्यो उत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदारतम मूर्खतावश, अर्थात मन माने ढंग से कुछ भी कर रहे, आत्म उत्पीड़न के लिए बस शरीर में निर्जल एकदम से, पानी भी नहीं पिएंगे, दूधाधारी महात्मा, ताटधारी महात्मा, एकदम लंबी दाढ़ी भाड़ी बढ़ा करके एकदम से महात्मा बने हुए हैं। आत्म उत्पीड़न, खुद को भगवान क्यों हमें कष्ट देने के लिए कहेंगे भाई? ये भगवान के वचन है, मेरे वचन नहीं है। आत्मोत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए जाकर के शमशान में ह्रीं भ्रीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे भूत प्रसन्नम, भूत प्रसन्न हो जा और चढ़ जा इसके ऊपर। और चढ़ा करके सिद्ध करके जो मार दे तू इसको सीधा एकदम। बोले दूसरों को विनष्ट करने के लिए, ब्लैक मैजिक वगैरह, टोटका वगैरह, लोग क्या क्या नहीं करते दूसरे को दुखी करने के लिए। वो लोग तो कितने ज्यादा तपस्या करते हुए देखे जाते हैं। या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है, वो तामसी कहलाती है। दूसरों को, अब कोई सुबह सुबह किसी को उठाए मंगल आरती में, तो ये कौन सी तपस्या कहलाएगी? दूसरे को कष्ट दिया जा रहा है ना। कौन सी तपस्या कहलाएगी जगन्नाथ? बोल। अरे दूसरे के कष्ट मिटाने के लिए थोड़ा कष्ट दिया जा रहा है, कष्ट देने के लिए कष्ट नहीं दिया जा रहा है, वो सात्विक तपस्या है। समझ में आ रहा है तुषार जी? बढ़िया हेयर स्टाइल तूने बना रखी है बेटा। जीवन में तेरा भी नाम तुषार है, एक अंदर भी तुषार है। इसलिए जीवन में बोले ये तो 3 प्रकार के गुणों वाली तपस्या है, जो 3 गुणों के अंतर्गत की जाती है। हमें कौन सी वाली करनी चाहिए? सात्विक तपस्या करनी चाहिए। लेकिन हो जाएगी क्या ऐसे ही कह देने से? हमारा हर काम तपस्या हो सकता है, अगर किसी भी काम के पीछे हमारा कोई फल की आकांक्षा ना, भगवान की प्राप्ति आकांक्षा है। धन्यवाद, बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग जप कर सकते हैं अभी 7:30 बजे तक।